गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में। आदर्शवादी दृष्टिकोण की अनेक विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं में शामिल है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है। आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है और इसी के परिणामस्वरूप ही मानव सभ्यता का विकास और इसके साथ साथ श्रेष्ठ संसार की रचना संभव है या मनुष्य के स्वभाव में ही निहित है। आदर्शवादी दृष्टिकोण ने ये कहा कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है और मनुष्य में दया भाव, धर्म, सहानुभूति, सहनशीलता, अपनापन, परोपकार आदि अनेक गुण मौजूद हैं। जब मनुष्य का जो बुरा स्वभाव है वो उसके बुरे वातावरण के कारण और बुरी संस्थाओं के कारण होता है, इसके विपरीत मनुष्य का जो स्वभाव है वो एक अच्छा स्वभाव है और मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है। इसी कारण से मानव जो सभ्यता है उसका विकास और मानव सभ्यता का जो कल्याण है वो मनुष्य में ही निहित है। तो इस प्रकार से पहली हमारी जो विशेषता है वह है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है। दूसरी विशेषता है कि युद्ध का विरोध करता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो युद्ध का विरोध करते हैं, ओपोजिशन ऑफ वॉर है। आदर्शवादी दृष्टिकोण युद्ध को मनुष्य और मानवता के लिए खतरा मानते हैं कि ये मानव के लिए खतरनाक वस्तु है, इसीलिए वो युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और युद्ध का विरोध करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं में उन्होंने कहा कि युद्ध जो है वो मनुष्य के लिए और मनुष्य के साथ साथ मानव जो सभ्यता है, मानव जो जाति है, उसके लिए युद्ध एक विनाशक के रूप में है, खतरे के रूप में है। इस प्रकार से वो युद्ध को एक खतरनाक वस्तु मानते हैं जिससे कि मनुष्य का नाश होता है। यह भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषता है कि वो युद्ध का विरोध करते हैं, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो मानव सभ्यता का उसमें विनाश होता है, नुकसान होता है। चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध का उदाहरण लें और द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण भी हम देख सकते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण की नेक्स्ट विशेषता है कि वो शक्ति का खंडन करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो शक्ति और शक्ति के प्रयोग का खंडन करते हैं। इसके साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि जब भी शक्ति का प्रयोग होता है, शक्ति का इस्तेमाल होता है, तो वह शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है और वह शक्ति मानव सभ्यता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति का खंडन करते हैं। इसी के साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये विशेषता भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन हैं, जैसे कि राष्ट्र संघ है, WHO है, ILO है, अनेक संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ILO है, उन संगठनों का भी समर्थन आदर्शवादी दृष्टिकोणों ने किया है। उनका मानना है कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, सहअस्तित्व की भावना लेकर आना, अहिंसा और नैतिकता का जो प्रसार है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। परिणामस्वरूप आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन भी करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण की नेक्स्ट विशेषता है कि वो विश्व राज्य की स्थापना पर भी बल देते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण विश्व सरकार के गठन की बात करते हैं, विश्व राज्य के गठन की बात करते हैं,
और इससे कि शक्ति जो है वो राजनीति सदा के लिए दफन किया जा सकता है। और विश्व राज्य की स्थापना पर सबसे ज़्यादा बल आदर्शवादी दृष्टिकोण देते हैं। यह भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषता है। इसके साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समर्थन करते हैं। इंटरनेशनल लॉ का समर्थन भी आदर्शवादी दृष्टिकोण करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन के साथ साथ व्यक्ति के अधिकार और जो स्वतंत्रता है उसका जो हनन हो रहा है उसका भी विरोध करते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण। यह भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषता है। इसी के साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये विशेषता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था या सरकार का समर्थन भी आदर्शवादी दृष्टिकोण करते हैं। तो इस प्रकार से ये आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है, युद्ध का विरोध करते हैं, शक्ति का खंडन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करते हैं और विश्व राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। इसके साथ साथ ही आदर्शवादी दृष्टिकोण की अनेक आलोचनाएं भी हुई है। अनेक आलोचकों ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना की है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसका गलत चित्रण हुआ है। अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये तर्क सही नहीं है और मनुष्य का जो स्वभाव अच्छा है उसका केवल एक ही पक्ष आदर्शवादी दृष्टिकोण ने जो है समर्थक उन्होंने देखा है। दूसरा जो पक्ष है मनुष्य का उसको उन्होंने नहीं देखा। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि मनुष्य का जो दूसरा पक्ष है उसमें स्वार्थपन भी शामिल है, संकीर्णता शामिल है, कपटी शामिल है। इस प्रकार से मानव स्वभाव की केवल एक पक्ष का ही उल्लेख किया है। इस आधार पर भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना हुई है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर भी हुई है कि मनुष्य के स्वभाव का गलत चित्रण हुआ है। इसके साथ साथ शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका। आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने वाले कहते हैं कि शक्ति का आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक उन्होंने खंडन किया है जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र अपने आप में शक्तिशाली होना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है। ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जो कि शक्तिशाली नहीं बनना चाहता, शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। परिणाम स्वरूप शक्ति का प्रयोग राष्ट्र अवश्य करेंगे और जो नैतिकता की बात आदर्शवादी दृष्टिकोण कर रहे हैं वो निकट भविष्य में संभव नहीं है। इसलिए भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई है कि जो शक्ति का प्रयोग के खंडन करते हैं ये सही नहीं है। इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो गलत आधार है इस आधार पर भी आलोचना की गई है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करता है, ये सही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ये गलत आधार है। परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो अध्ययन किया है उस आधार पर इसकी आलोचना भी की गई है। इसके साथ साथ ही विश्व राज्य की स्थापना पर आदर्शवादी दृष्टिकोण बल देते हैं। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि विश्व राज्य की स्थापना संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि आदर्शवादी जो व्यवस्था है वो तभी संभव हो सकती है जब दो राज्यों में आपस में जो है संबंध अच्छे हों और सैनिक शक्ति का प्रयोग ना हो, सैनिक शक्ति का वो परित्याग करें। और निकट भविष्य में सैनिक शक्ति का परित्याग करना संभव नहीं है। इस आधार पर भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना हुई है। इसके साथ साथ आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए जो हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और उनका विरोध किया जाना जरूरी है। अगर हिंसक शक्तियों का दमन और उनका विरोध नहीं होगा तब भी आदर्शवादी दृष्टिकोण संभव नहीं है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है कि हिंसक शक्तियों का दमन और विरोध किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ नैतिक सिद्धांत पर जो सबसे ज़्यादा बल आदर्शवादी दृष्टिकोण ने दिया है यह निकट भविष्य में संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप आलोचना करने वाले कहते हैं कि नैतिकता पर कोई भी राष्ट्र जो है वो अपना गुजारा नहीं करता और राष्ट्र शक्ति का प्रयोग करता है, राष्ट्र हथियारों का प्रयोग करता है। इस आधार पर भी आदर्शवाद दृष्टिकोण की आलोचनाएं हुई हैं। तो आदर्शवाद दृष्टिकोण की आलोचनाओं में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, विश्व राज्य की स्थापना असंभव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गलत आधार,
मनुष्य के स्वभाव का गलत चित्रण आदि शामिल है।